जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए आज हम लोग अयोध्या कांड में वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया है भगवान राम के वर बन जाने का। और राजा दशरथ उन्हें फिर समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि देखो, पहला वरदान तो तुम्हारा बहुत सही है। मैं सुबह ही उनको ननिहाल से, भरत जी को ननिहाल से बुला करके मैं उनका राज्याभिषेक कर दूंगा, लेकिन दूसरा वरदान मत मांगो। यदि भगवान श्री राम वन चले जाएंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन कैकेयी बिल्कुल नहीं समझ रही हैं, समझेंगी भी कहाँ से। आइए हम लोग श्री रामचरितमानस पढ़ते हुए एक बहुत बड़ी बात जानते हैं कि देखिए किस प्रकार हमारी सोच पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। जो कैकेयी भगवान श्री राम को रात्रि में अपने पास सुलाती थी, दूर हो जाने पर जब भगवान श्री राम अपनी माता के पास सोते थे कभी रात में, तो रात में जाग करके वे रोने लगते थे और फिर कैकेयी की माँ की गोद में ही जा करके सो पाते थे। अब वही कैकेयी कितनी निष्ठुर बनी हुई हैं, किसी तरह से उनके कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मति कैसे उनकी पलट गई है। तो देखिए, हम लोग यहाँ इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र नहीं हैं। हमारा संचालन तो भगवान श्री राम ही कर रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज की योजनाएं उनके पास हैं। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कितने दिन किसके साथ रहना है, कौन सा हमसे अच्छा कर्म होगा, कौन सा बुरा कर्म होगा, सब कुछ निर्धारित है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बस सिर्फ और सिर्फ राम 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 का ही जाप करते रहना है। नाम स्मरण, नाम जप, नाम जप को ही देखिए तो हमेशा प्रेमानंद जी महाराज एक ही, उनके पास एक ही परम औषधि ही है, नाम जप। हाँ, सही तो कहते ही हैं। यह एक परम औषधि है, सर्वोत्तम औषधि है श्री राम जी का नाम। ये हमारे शरीर के सभी कष्टों को मिटाने वाला है, सब सुखों को देने वाला है। इस पर हम लोग पूरी तरह से विश्वास जब कर लेते हैं और राममय हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सारे मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं। इसके लिए शरणागति, भगवान श्री राम की शरणागति, श्री राम नाम का जाप, यही सब हमारे लिए सर्वोत्तम साधन है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे श्री रामचरितमानस पढ़ करके, यानी स्वाध्याय करके। मेरा आप लोगों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि हम सभी गृहस्थ धर्म में रह रहे हैं, गृहस्थाश्रम में, और हम लोगों का बड़ा ही एक मुख्य कार्य होता है स्वाध्याय। यह गृहस्थाश्रम का मुख्य धर्म है, स्वाध्याय। स्वाध्याय से हमेशा हमको आत्मबल मिलता रहता है, आत्म जागृति होती रहती है। अपने प्राचीन साहित्यों का, वैदिक साहित्यों का जब हम स्वाध्याय करते रहते हैं, आइए उसी श्रृंखला में हम कुछ दूर पढ़ते हैं। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रह्यों नृपनीति। राम शपथ सत्य कहूँ शुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सब कीन्ही तो ही बिनु पूछे, तहि ते परयु मनोरथ छूछे। दशरथ जी
रानी कैकेयी को बार बार बहुत समझा रहे हैं कि देखो, राम की शपथ खा करके मैं कह रहा हूँ कि राम की माता ने हमसे कुछ भी नहीं कहा कि मेरे ही बेटे को राज्य दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बात कैकेयी के मन में मंथरा ने डाल दिया है, लेकिन राजा दशरथ जी कह रहे हैं राम की शपथ खा करके कि नहीं, ऐसा नहीं था। वो बता रहे हैं कि मैंने बिना तुमसे पूछे ही ये सब कार्य किया, इसीलिए हमारे सारे मनोरथ जो है छूछे हो गए हैं, खाली हो गए हैं। रिस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। कैसे उनसे बातें कर रहे हैं, कैसे उनको समझा रहे हैं कि अब अपना क्रोध त्याग करके मंगल साज सजाइए, अब हम जल्दी ही भरत को राजा बनते हुए हम लोग देखेंगे। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अजहु हृदय जरत तेहि आचार, ऋषि परिहास की साच हूँ साचा। एक बात के लिए तुमने मुझे बहुत असमंजस में डाल दिया है, समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसको तुमने ऋष बस कहा है कि सत्य कहा है कि हास परिहास किया है। कहु तजी रोष राम अपराधु, सबको कहे राम सुठि साधु। अतुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करिहि मातु प्रतिकूला। प्रिया हास ऋषि परिहरहु, मांग विचार विवेक। जेहि देखूं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। बस उनके सामने एक ही बात रख रहे हैं दशरथ जी की अपना क्रोध त्याग दीजिए, चलिए खुश हो जाइए, अब हम लोगों को भरत का राज्याभिषेक जो देखना है। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। कह रहे हैं कि एक बात तो तय है कि मेरा जीवन बिना राम के नहीं हो सकता, अर्थात राम अगर चले गए तो मैं भी चला जाऊंगा दुनिया से। समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। कहई करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागई राउरी माया। कैकेयी कह रही है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, लेकिन यहाँ आपकी माया चालबाजी बिल्कुल नहीं लगेगी। अदेहु की लेहु अजसि करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती यहाँ कि देखो तो द्या, नहीं तो नहीं कह दिया, देखा हमको बहुत प्रपंच नहीं आवत। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करि साका। कैकेयी कह रही है कि राम साधु, आप भी सयाने साधु हैं, राम की माता तो भली ही हैं, मैंने सबको पहचान लिया है, अब हमसे कुछ भी मत कहिए। और कौशल्या मेरा जैसा भला चाह रही थी, मैंने भी साका करके यानी याद रखने योग्य उनके साथ मैं भी वैसा ही करूंगी। एकदम ऐसी वाणी बोल रही हैं, फिर वही बात बोल नहीं, उनसे बुलवाई जा रही है। और यह बात हम लोगों को भी समझनी चाहिए, ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, परम परमात्मा पर, जो कि हमारा संचालन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व का मस्तिष्क बस एक ही जगह पर है। हम तो परमात्मा के हाथ पैर आँख नाक कान मुँह हैं, वह हमारी ही माध्यम से अपने सारे कार्य करते हैं, संचालन करते हैं। वास्तव में हम लोगों के वश में कुछ भी नहीं होता है। होत प्रात मुनि वेश धरी, जौ न राम बन जाहि।
मोर मरन राउर अजस नृप समझिय मन माहि। कैकेयी कहती है कि अगर सवेर होत भगवान रामचंद्र जी वन न चला गए तो फिर हमका मरे जाने और फिर तोहका बहुते अपजस लागे। इधर कैकेयी यह कह रही है, उधर दशरथ जी कह रहे हैं कि जीवन मोर राम बिन नाही। दोनों लोगों को ये लग रहा है कि चले जाएंगे तो दशरथ जी मर जाएंगे, रुक जाएंगे तो कैकेयी मर जाएंगी। तो इस तरह से अब देखिए, राजा तो किसी प्रकार का अपजस जो है नहीं लेंगे, वो तो अपने वचन पर ही रहेंगे। महारानी को जो वचन उन्होंने दिया है उसका वे अवश्य ही निर्वहन करेंगे। प्राण जाहि पर वचन न जाई। तो हम लोगों को भी इस पाठ से बस यही, इस प्रकरण से हमको सीखना है कि हमेशा ईश्वर स्मरण में ही लगे रहना है और अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। राम नाम का जप, राम राम राम। जय श्री राम जी की।